and I will walk at liberty, for I seek and deeply long for your precepts. और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूँगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेश की सुधि रखी है। हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, वरन इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। वो जगत पर आया अपने परमेश्वरत्व को छोड़कर, और वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ कि हम जो पिता से बिछड़े थे वो पिता से मिलाए जाएं। और आज द ग्रेट लव ऑफ फादर बाय गिविंग हिज बिगॉटन सन फॉर आवर सिन is the act of love which our God the Father has done first, and by that act of love and by His grace we are capable to know what is love of God, and today we are loving God as well. It's the grace, it's the treasure, it's the blessing what God has done for us, and for that we are right now got saved. मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि जो कल तक बंधुआई में थे वह आज यीशु के द्वारा, यीशु के उद्धार के द्वारा, यीशु के दाम चुकाए जाने के द्वारा आज़ाद किए गए हैं। जो कल शरीर के परमेश्वर, शरीर के श्रमिक में डूबे हुए थे, जो कल बंधुआई में थे, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, और उस बंधुआई में जोते जा रहे थे, द पेड कॉस्ट ऑफ जीसस, परमेश्वर ने हमें छुड़ाकर आज आज़ाद किया है। और ये वो आज़ादी है जो यीशु को जानने के बाद आती है। जब हम परमेश्वर यीशु में ना थे और जब हमने यीशु को ना जाना था, तो भी परमेश्वर में अपने जीवन में आज़ादी ही खोजते थे और हमें लगता था कि हम आज़ादी में ही चल रहे हैं। बट ऑल द टाइम वी वेयर affected by the words of people, by the thoughts of people, by the judgments and the justifications has done by people, and because of words, acts जो हुए हैं परमेश्वर, जिसकी वजह से हमने कभी किसी से बात तक नहीं किया, हमने शेयर तक नहीं किया, still though that affected that time, और हम उस बंधुआई में जोते जा रहे थे। किन्होंने हमें फिजिकली अफेक्ट किया, किन्होंने हमें मेंटली अफेक्ट किया, किन के वर्ड्स हमें इफ़ेक्ट किए, किन्हीं का बिहेवियर हमें इफ़ेक्ट किया, किन्हीं का मिस ट्रीटमेंट होना, मिसबिहेव करना या परमिशन डिसरिस्पेक्ट करना, एवरीथिंग हैपेंड इन आवर लाइफ्स। और हमें लगता था दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ फॉर लर्निंग, और हम परमेश्वर उस एक्सपीरियंसेस के होने के बावजूद बंधुआई में जी रहे थे। बट व्हेन द जीसस केम इन पर्सनली इन एवरीबडीज लाइफ्स, जब यीशु का पर्सनल इनकाउंटर हुआ और जब हमने पर्सनली जाना और यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, देन बाय द पेड कॉस्ट ऑफ जीसस, दैट द होली ब्लड ऑफ जीसस, मेरे परमेश्वर आपने हमें आज़ाद किया। एंड दैट्स व्हाट बाइबल सेज। बाइबल कहता है, और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूँगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेश की सुधि रखी है। परमेश्वर आज़ादी परमेश्वर से बाहर या संगति से बाहर रहकर नहीं है, वो बंधुआई है। चाहे वो बाहर जाना हो, लोगों के साथ मिलना हो, गॉसिप करना हो, पार्टी करना हो, दैट्स नॉट फ्रीडम, दैट्स स्लेवरी। हम शरीर की बंधुआई में है। बट व्हेन यू ट्रूली नो द लव ऑफ गॉड, व्हेन यू नो द ट्रूली पेड कॉस्ट ऑफ गॉड, व्हेन यू ट्रूली नो द हाउ मच पेन्स ही बियर्ड ऑन दैट क्रॉस फॉर अस एंड फॉर आवर सिन, then you will start realizing what the holy love of God is. And जिस समय यीशु का आगमन होता है, जिस समय यीशु का इनकाउंटर होता है, आफ्टर दिस salvation is the true freedom, क्योंकि हम उस हियाव से चलते हैं, हम उस हियाव से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं जिस हियाव को हमने पहले कभी महसूस नहीं किया है। कि आकाश किसका है? मेरे परमेश्वर का। ये पृथ्वी किसकी है? मेरे परमेश्वर की। ये जीवन किसका है? मेरे परमेश्वर का। वचन कहता है कि सरसों को सजाने तक का सामर्थ्य परमेश्वर के पास है, और वो सरसों के खेत को और सरसों के फूल को सजाता है। गुरैया ना जो बोती है ना लूनती है, परमेश्वर उनकी भी खाने का ध्यान रखता है। तो हम उनसे बढ़कर हैं, वो हमारा ख्याल क्यों ना रखेगा? हम उसके स्वरूप में रचाए गए हैं। दैट्स द लव ऑफ गॉड, वी आर प्रेशियस इन हिज साइट। जो कल तक हमारे पास हियाव नहीं था और चिंता थी कि कल क्या करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, आज द ओनली मैटर्स टू अस इज गॉड। परमेश्वर जानता है कि मैंने ये काम गलत नहीं किया है।
परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर हर घड़ी मेरे संग चल रहा है। और क्योंकि मैंने तेरे उपदेश की सुधि रखी है, व्हेन वी कीप हिज कमांडमेंट्स, व्हेन वी कीप हिज परसेप्ट्स, वी आर वॉकिंग विद गॉड पर्सनली, एंड दैट इज द कॉन्फिडेंट गॉड गिव्स। परमेश्वर के द्वारा दिया गया कॉन्फिडेंस, वो हियाव जिसके साथ आज हम ब्लेसेड हैं कि परमेश्वर संभालेगा। कल तक जीवन में चिंता को लेकर चलना और आज परमेश्वर के हियाव को लेकर चलना और परमेश्वर पर विश्वास और स्थिर रहना कि परमेश्वर हमारे लिए अवेलेबल है and he will take care of everything. All we have to do is to seek him, obey him and keep his precepts and follow him. This is the thing. And परमेश्वर तो हर एक के संग चल रहा है अपने डरवैयों के। हम धन्यवाद देते परमेश्वर इस फ्रीडम के लिए, इस कॉन्फिडेंस के लिए, और परमेश्वर आपके उस उपदेशों के लिए जिसके साथ आज हम यीशु में परिपक्व और रूटेड इन क्राइस्ट किए जा रहे हैं। परमेश्वर हर दिन तो हमें संभालता है, लिए चलता है और ब्लेस करता है और हमें ब्राइटन अप करता है यीशु में, ताकि परमेश्वर हम और साथ अपने जीवन में अपने आप को भी जाने, अपने पास्ट को भी जाने और उससे अपने ट्रांसफॉर्मेशन इमेज को भी जाने, उसके हम गवाह भी ठहरे और हम और साथ दिन पर दिन आपके क्लोज होकर द क्लोज इनकाउंटर रिलेशनशिप विद गॉड में बढ़ने को पाए। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, रातों के बेला को आपके अधिकार हाथ में देते हैं। हर एक के साथ परमेश्वर आज तो इस वचन के साथ हर एक की सुधि होने को पाए, हर एक कोई ब्लेस होने को पाए और हर एक का पर्सनल रिलेशनशिप यीशु के साथ गाढ़ा होता चला जाए। हम रात के बेला में सुरक्षित सोएं, सुरक्षा प्रदान कर, और कल का दिन भी यीशु में आशीषित हर एक के साथ हो और हर एक की जीवन की गवाहियों से आपको महिमा मिले, आज्ञाकारिता से आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं और इन सभी प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन।